This video is sponsored by Army Bharti News app. टेरिटल आर्मी भर्ती, स्पोर्ट्स आर्मी भर्ती, रिलेशनशिप आर्मी भर्ती, सेना भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आज ही डाउनलोड करें। 15 टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि इंडियन आर्मी के लिखित परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह आप सभी के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और यह क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो पूरे मार्क्स स्कोर होने चाहिए, क्योंकि ये आईएमपी और उसके साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चंस है। चाहे आप सोल्जर, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर जीडी या फिर ट्रेडमेट किसी की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर ले। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और ऐसी प्रकार के हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करें, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को जरूर लाइक करना होगा, जो कि हम आपके लिए इस टाइप के वीडियोस लाते रहें। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रियस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह N2 होता है। यह जो क्वेश्चन होता है, यह क्वेश्चन जो है वो वुमेन जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2019 में पूछा गया था। यह क्वेश्चंस में आपको एक ऑप्शंस के तौर पर फॉर्मूला दे दिया सकता है, केमिकल फॉर्मूला बता दिया जा सकता है कि उसमें से चूज करें, या फिर डायरेक्टली इसका नाम बता दिया जाएगा। तो अगर फॉर्मूला बताया जाता है, दोनों क्वेश्चंस आप सभी को जो दोनों आंसर हैं दोनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन 2 जो है, विच गैस हेल्प्स टू फायर। जलने में सहायक गैस कौन सी कहलाती है? जलने में सहायक गैस कहलाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है O2, जो कि वुमेन जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछे गए थे। क्वेश्चन 3 जो है, हाउ डू फिश ब्रीथ इन वाटर विद द हेल्प ऑफ। मछली किससे सांस लेती है? मछली कैसे सांस लेती है? गिल्स की सहायता से मछली सांस लेती है। ये जो क्वेश्चन है ARO मुंबई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन 4 जो है, वो कंपोज वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। जो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये सॉन्ग कंपोज किया। क्वेश्चन 5 जो है, वो कंपोज नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जया है। ये किसने कंपोज किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट होता है। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस में गिनती में आता है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट लेवल का जो एग्जाम है उसकी तैयारी क्यों ना करते हो। तो काफी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको अच्छी तरह तैयारी कर लेनी है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है जो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 6 जो है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। इसकी जो क्यूब रूट निकालने की जो ट्रिक्स है हम आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे एकदम स्पेशली। धनमूल निकालना कैसे सीखना है, धनमूल कैसे निकाला जाता है, वो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके जाएंगे, दिखाएंगे। तो 2744 का आपको धनमूल निकालना है, तो कि आपको आता ही होगा। जिनको नहीं आता तो सिंपल वे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ARO नागपुर का जो एग्जाम हुआ था जीडी का उसमें ये पूछा गया था। क्वेश्चन 7 जो है, कीबोर्ड इज एंड डैश टाइप ऑफ डिवाइस। कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस होता है? कीबोर्ड जो है इनपुट टाइप का डिवाइस होता है। और मॉनिटर किस टाइप का डिवाइस होता है? मॉनिटर आउटपुट टाइप का डिवाइस होता है। इनपुट और आउटपुट और स्टोरेज को लेकर क्वेश्चंस भारतीय सेना के लिखित परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आप सभी को तैयार कर लेने हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है वह हम आपको बता देते हैं। जो प्रक्रिया एक इंसान देता है कंप्यूटर को, वह जिसके सहायता से देता है, इनपुट देता है, मीन्स जैसे कीबोर्ड है, इंसान कुछ प्रक्रिया दे रहा है कीबोर्ड में, कीबोर्ड जो डाटा ट्रांसमिट कर रहा है कंप्यूटर को, तो इन जो कि कीबोर्ड से जो CPU में जा रही है वो हो जाती है इनपुट डिवाइस। जैसे कि माउस हो गया, माउस की हेल्प से भी हम इनपुट देते हैं, और माउस भी इनपुट डिवाइस में आता है। और जो आउटपुट डिवाइस होता है, जो CPU जो डाटा बाहर निकालता है वह आउटपुट डिवाइस होता है। जो डाटा CPU से बाहर निकलता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो CPU से जब मॉनिटर में जाता है डाटा, तो मॉनिटर क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो कंप्यूटर का एक स्पेशल क्लास लेके आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। जो कि क्वेश्चन 9 जो है, व्हाट इज रैम एंड व्हाट इज रोम। रैम और रोम होती क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी रिपीट होते हैं, जो कि आप सभी ने एग्जाम दिया होगा तो आप सभी ने इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर फेस किए होंगे। क्वेश्चन 10 जो है,
रैम किस टाइप की डिवाइस है? रैम जो होती है वह इंटरनल डिवाइस होती है जो कि आपके सीपीयू के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर भी होती है रैम, जो कि इंटरनल डिवाइस की गिनती में आती है क्योंकि वह इंटरनली यूज हो जाती है। और रोम जो होती है वह एक्सटर्नल टाइप की डिवाइस होती है। एक्सटर्नल डिवाइस हम रोम को कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ARO झुंझुनू का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें ये टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। जो क्वेश्चन 11 है, फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन 12 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होता रहेगा। क्वेश्चन 13 जो है, द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा का कैपिटल क्या है? जो कि है पनाजी, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है और उसके साथ साथ कैपिटल आप याद रख लें और बाउंड्रीज किसी साथ शेयर हो रही है वो सब याद रख लें। कई सारी जो कि आपको एक अच्छे पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल एक क्लास लेंगे आपकी, उसमें एक्सप्लेन करके देंगे। क्वेश्चन 14 जो है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। और आंवला को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रोसबेरी कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? प्लैंथस इम्बेलिका, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में आते हैं, तो आप सभी को ये क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप रिपीट कर लें, इसको रिवाइज कर लें और ये क्वेश्चन तैयार कर लें और आपके कहीं नहीं जाएंगे ये मार्क्स जब आप ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे, पढ़ लोगे। तो इसी टाइप के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।